सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पार्टी प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब का, जिन्होंने मुझे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंडेट दिया और मुझे एक सेवा करने का अपने लोगों का मौका दिया। मैं आपको बता सकती हूँ सबसे ज़्यादा इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ गलत हुआ जब डिलिमिटेशन हुई। इस कॉन्स्टिट्यूंसी को जब डिवाइड किया गया, ये मैक्सिमम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी में सिख वोट बहुत है, सिख वोट को इन्होंने डिवाइड किया। ये हमारे साथ सबसे बड़ा इन्होंने धोखा किया भाजपा ने। इन्होंने सिख मैक्सिमम जो सिख वोट है उसको डिवाइड कर कर आधी वोट उन्होंने छत्तीसगढ़ में डाल दी, आधी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दी। ये चाहते हैं कि ये जो सिख लोग हैं ये डिवाइड हो जाएं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी में मैक्सिमम ये क्या था, सिख कॉन्स्टिट्यूंसी थी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो मेन मकसद है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ड्रग्स फ्री बनाना है, क्योंकि आप देख सकते हो ड्रग्स के कारण मेरे बहुत सारे यूथ भाई आज ड्रग्स का शिकार हो गए, जिससे मेरी महिला शक्ति, मेरी माएँ, उनके बच्चे वो इतने हालात में हैं कि वो डिप्रेशन में चला गए। कुछ मेरे भाइयों ने सुसाइड कर दी। हमने सबसे पहले इस कॉन्स्टिट्यूंसी को ड्रग्स फ्री बनाना है। दूसरा मेरा जो मेन मुद्दा रहेगा वुमेन एम्पावरमेंट करना। सबसे ज़्यादा मुझे वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस रहेगा। आज आप देख सकते हो भाजपा का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी तो हमने पढ़ा ली, मगर बेटी को हम बचाएं कैसे? आज हमारी बेटी घर से बाहर जाती है, हमें ये नहीं पता कि शाम को हमारी बेटी सेफ घर आएगी वापस कि नहीं। ये जो भाजपा के ये स्लोगन हैं ये लोगों के लिए झूठे हैं और इनकी बुनियाद झूठ पे है। इन्होंने स्मार्ट मीटर जैसा तोहफा दिया। आपने देख सकते हो भाजपा की सरकार में सबसे ज़्यादा जो प्रोटेस्ट हुआ सड़कों पे भाजपा के टाइम पे हुआ। स्मार्ट मीटर्स हुए, प्रॉपर्टी टैक्स लगा। मेरे पीएचई डेलीविज़र जो आज दिन तक प्रोटेस्ट करें उनकी कोई सुनवाई नहीं। मेरी आशा वर्कर जो बहनें हैं उनकी आज तक सुनवाई नहीं। इन लोगों का काम लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। आप जनता भी ये समझ चुकी है कि इन लोगों के झूठे वादों में नहीं आना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपील करूंगी कि आप बैट को जिताइए। अब बैट का टाइम है। अब इन लोगों को हमने बैट से ही ठीक करना है। हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट लानी है। हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ड्रग्स फ्री बनाना है। मेरी आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से बाहर आओ। अब टाइम चेंज है ना, चेंज इन लोगों ने, कांग्रेस हो भाजपा हो, इन्होंने सिर्फ हम लोगों को लूटा है। अभी भाजपा के बड़े बड़े नारे हैं कि हम पेंशन 5,000 कर देंगे, 3,000 कर देंगे, 18,000 देंगे। आप लोग उनसे पूछिए, सरकार तो इन्हीं की थी, एलजी साहब भी इन्हीं के थे, इन्होंने इस टाइम तक क्यों नहीं दिया? इनके काम सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। और इन्होंने बोला था गरीबी हटाएंगे, इन्होंने गरीब को ही हटा दिया। कोई गरीब रहे ही नहीं तो आप उनसे रोज़गार नहीं, इनसे हम रोज़गार ना मांगे। हमारा मेन काम लोगों की सेवा करना है। पार्टी ने मुझे मैंडेट दिया सिर्फ ये समझकर कि एक आम लेडी को जब उन्होंने मैंडेट दिया, उन्होंने ये प्रूव किया कि जब मैंडेट के लिए बड़े बड़े लोगों के पैसे, बड़ी बड़ी टैचियाँ नहीं चाहिए, उन्होंने मैंडेट दिया आम घर की लड़की को। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि एक आम इंसान की परेशानी, एक आम इंसान का दर्द एक आम इंसान ही समझ सकता है। जिन्होंने एसी रूम में बैठ के फैसले करने होते हैं वो आम जनता की आवाज़ को नहीं समझ सकते। उनका काम एसी रूमों में बैठना होता है। आपने ये देखा होगा, सड़कों की हालत देखो, अभी ये सड़कें रिपेयर हो रही हैं, क्यों? इलेक्शन है। कल हमें आरएसपुरा से, ये गाड़ीगढ़ से आरएसपुरा जाना हुआ, हमें 3 घंटे लगे वहाँ पे पहुँचते हुए। सड़कों की हालत इतनी ख़राब, डेवलपमेंट के नाम पे ज़ीरो। आपने यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स देखी होंगी, लाइट लगा तो दी, 1 महीने के बाद सारी लाइट्स ख़राब, कोई रिपेयर नहीं, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे है। इन लोगों ने एक गुंडा राज बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि अब भाजपा को हमने जड़ से उखाड़ना है। कांग्रेस ने हमेशा झूठे वादे किए और झूठे वादे किए और करते आ रही है, अब भी वो झूठे वादे करना स्टार्ट कर दिया। मेरी अपील है सारी जम्मू साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी से, अब आप लोगों को मन बनाना चाहिए, एक नए चेहरे को लेके आओ। अगर आप चेंज चाहते हो तो चेंज लाने के लिए एक आप नए चेहरे को लेके आओ। मैं मातृशक्ति से भी अपील करूँगी। 51% जो पॉपुलेशन है वो मेरी मातृशक्ति है। जिस दिन एक मातृशक्ति इकट्ठी हो जाए तो हर चीज़ चेंज हो सकती है। और मैं अपील करूँगी अपनी सारी मातृशक्ति से, वो घर से बाहर निकलो और चेंज लाओ इस बार। आपके अलावा कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो मैदान में हैं, तो आपको लगता है ये टक्कर जो है पार्टी के? मैं बहुत सारे बड़े दिग्गज नेता हैं मेरे सामने, मगर उनकी जो राजनीति है वो झूठ पे है, बट मेरी राजनीति सच पे है। मेरी राजनीति आम लोगों के बीच में है। मेरी राजनीति में मैं नहीं हूँ, मेरी राजनीति में मेरी सारी बिरादरी, सारे लोग शामिल हैं जिन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया कि आप आगे आओ, हम आपके पीछे हैं। मगर मैंने उनको ये बोला, आप आगे चलो, मैं आपके पीछे हूँ, आप मेरी आवाज़ हो, आप आगे हो तो मेरी आवाज़ है। आगे फैसला
जनता के हाथ में है। जनता सब समझती है, झूठ कौन बोलता है, सच कौन बोलता है। इनकी जो राजनीति है सिर्फ लोगों को बिगाड़ना है। हमारा यूथ आज देखो सड़कों पे है, प्रोटेस्ट देखो, आप दिन ब दिन प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं। इस सड़कों की हालत देखो, दिन ब दिन यहाँ पे एक्सीडेंट, कभी किसी की डेथ हो रही है। डेवलपमेंट के नाम पे ज़ीरो है यहाँ पे। तो मैम आपको बिरादरी से बाहर भी जाना है, लोगों के बीच में जाना है, हर कम्युनिटी के बीच में जाना है, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ये मैसेज अपनी जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी, साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक रीजन में हमारा मेन मोटिव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हमारा मेन मोटिव हर एक घर में जहाँ पे नशा पहुँच चुका है, मुझे उस घर से नशे को उखाड़ना है। हर एक माँ को ये विश्वास दिलवाना है कि उसका बेटा सेफ़ है। हर एक माँ को ये विश्वास दिलवाना है कि उसकी बेटी उसके साथ खड़ी है। कुछ भी हो जाए उनकी बेटी हर एक के साथ खड़ी है। किसी को कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, उनकी ये बेटी, उनकी ये बहन उनके साथ हर एक लड़ाई लड़ेगी जहाँ पे मेरी माँ खड़ी होगी।